कर दियो। हाय एवरीवन, माई सेल्फ विकास जहांगीर एंड आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो इस वीडियो में हम 2D मोशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 2D मोशन पढ़ने से पहले आपको कुछ मेन कॉन्सेप्ट जो 1D मोशन के हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास कोई पार्टिकल है, m मास का कोई पार्टिकल है, ठीक है। ये v स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है v, और इस पे एक्सीलरेशन मान लो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है कितना a, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, सिंगल एरो से हम शो करेंगे वेलोसिटी को एंड डबल एरो से शो करेंगे एक्सीलरेशन को, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है, ठीक है। एक और दूसरी कंडीशन लेते हैं जिसमें m मास का कोई पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है, इस बार एक्सीलरेशन की इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक बात गौर से देखिए, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में, दोनों किस में पैरेलल में, और इसमें वेलोसिटी इधर एक्सीलरेशन इधर, दोनों एंटी पैरेलल में, ठीक। तो वन डायमेंशन के लिए इंपॉर्टेंट जो जरूरी कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों या तो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए या फिर एंटी पैरेलल होने चाहिए। तो दोनों तो मोशन कैसा होगा, वन डायमेंशन मोशन होगा, यानी लीनियर मोशन होगा, ठीक है। और इनमें कुछ न्यूटन जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी होगी, क्या है v = u + at s = ut + ½ at स्क्वायर, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। v² = u² + 2ax, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का यूज करके हम लोग 2D मोशन पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो 2D मोशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2D मोशन, ठीक है। 2D का मतलब है 2 डायमेंशन, जिसमें 2 डायमेंशन होंगे, यानी हम लोग एक प्लेन की बात कर रहे हैं। जैसे ये अपना बोर्ड है, ये x डायरेक्शन है इसकी, ये वाली y डायरेक्शन है। 2 डायमेंशन में मोशन, यानी कि कोई पार्टिकल है वो अक्ष में भी चल रहा है और y में भी चल रहा है। जैसे इसका एक सबसे बेसिक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब बाकी हम लोग आगे और भी प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। जैसे ये अपना कोई ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से कोई पार्टिकल है, गेंद है मान लो, ठीक है। उसको मैंने इस डायरेक्शन में v स्पीड से फेंका, कुछ वेलोसिटी देके फेंका, ग्राउंड से फेंका। तो इस बार क्या है, वेलोसिटी इस वाले पार्टिकल की इधर है, और इस पे जब ये पार्टिकल हवा में होगा, कहीं हमने कोई पार्टिकल ग्राउंड से थीटा एंगल पे फेंका, और जब ये पार्टिकल हवा में होगा तो इस पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन आएगा उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और वो फोर्स हमेशा नीचे की डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो उस वाले एक्सीलरेशन को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसको g से शो करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 मीटर/सेकंड², ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी जो कि आता है ग्रेविटेशन फोर्स से, और ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगता है, यानी वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये पार्टिकल था, v स्पीड से थीटा एंगल पे हमने फेंका। इस बार वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में, नीचे। यानी कि इस बार वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ना तो दोनों पैरेलल है, ना दोनों एंटी पैरेलल है, ठीक है। इनमें कुछ ना कुछ एंगल है इस बार। तो अब मोशन कैसा होगा, 2D मोशन। और इस मोशन को, ये मोशन आपको देखने में लग रहा है, देखने में क्या वैसे है, 2D मोशन है, वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर है, ठीक है। तो 2D मोशन को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली 2 डायमेंशन मोशन है, यानी कि अक्ष में भी मोशन हो रहा है और y में भी मोशन हो रहा है, x डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है और y में भी मोशन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 2D मोशन को 2 1D मोशन में डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने कोई हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे कोई पार्टिकल फेंका, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये ऐसे कुछ दिएगा आगे जाके, ठीक है, ग्राउंड से, ठीक है। अब ये पार्टिकल x डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इधर भी जा रहा है, और ये
वाई डायरेक्शन में भी ऊपर जा रहा है। जैसे ये पार्टिकल पहले ग्राउंड पे था, फिर आपने थीटा एंगल पे फेंका तो धीरे 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 ये ऊपर जा रहा है ग्राउंड से, यानी कि इसकी हाइट बढ़ रही है, यानी कुछ ना कुछ ये ग्राउंड से डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट के बाद में ये वापस नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो पहले इसका दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। ये वाली डायरेक्शन वाई एंड ये वाली डायरेक्शन एक्स, ठीक है। तो इस वाले पार्टिकल को आप ध्यान से देखेंगे, थीटा एंगल पे हमने इसको फेंका, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, ठीक है, v या फिर u कुछ भी आप बोल दो, और थीटा एंगल पे है, ठीक है। और मोशन कौन सा है, 2D मोशन है। 2D मोशन को हम क्या करेंगे, दो 1D मोशन में डिवाइड करेंगे। कैसे, ये पार्टिकल आप देखिए एक्स डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रहा है, पहले यहाँ था फिर यूँ चल के इधर पहुँच गया, यानी कुछ ये एक्स डायरेक्शन में भी चला और वाई डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन मतलब ऊपर जाके वापस नीचे आया, ठीक है। इस पार्टिकल को अगर आप इसका केवल वाई डायरेक्शन का मोशन देखेंगे तो ये ऊपर जाके फिर नीचे आया, यानी हम इसी मोशन को दो मोशन में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये पार्टिकल यूं ऊपर जाके नीचे आया, ठीक है, और प्लस ये पार्टिकल एक्स में भी चल रहा है, ठीक है। और देखिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन करते हैं, वो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये अपना ग्राउंड है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन एक्स और ये वाली डायरेक्शन वाई, ठीक है। यहाँ से हमने एक पार्टिकल को इस डायरेक्शन में, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u है, और u मैंने बोल दिया जैसे मान लो 100 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और इसको ग्राउंड से कितने एंगल पे फेंका, थीटा, जो कि है 37 डिग्री, ठीक है। ग्राउंड से इस पार्टिकल को 37 डिग्री पे 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, तो ये पार्टिकल ऐसे कुछ जाके और यूं कहीं गिरेगा, ठीक है। तो इसमें देखो, एक तो ये पार्टिकल यहाँ से जाके कुछ आगे गिरेगा, तो इसकी इनिशियल पोजीशन और इसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे r से, यानी इसको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो ग्राउंड के दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं r, यानी रेंज, ठीक है। और जितने टाइम ये पार्टिकल हवा में रहा, ठीक है, उस वाले टाइम को हम बोलेंगे कैपिटल T, क्या बोलेंगे, फ्लाइट टाइम, ठीक है। जितने टाइम में ये पार्टिकल हवा में रहा, ठीक है, और ये पार्टिकल ऊपर जाके वापस नीचे आया, अगर बाई डायरेक्शन में मोशन को देखें तो मतलब ये पार्टिकल, इसने जो मैक्सिमम हाइट जो ट्रेवल की वो ये वाली है, ठीक है। अब आपको निकालना है, सबसे पहले आपको ये T निकालना है, कैपिटल T, यानी इसका फ्लाइंग टाइम, ठीक है, यानी ये कितने टाइम ये पार्टिकल हवा में रहा, ठीक है। उसके बाद ये आपको रेंज निकालना है, ये मैक्सिमम हाइट इसकी निकालनी है, तो वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे जी, जिसका वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमने क्या सीखा था, जब भी 2D मोशन की बात हो, 2D मोशन को दो 1D मोशन में डिवाइड कर लो, ठीक है। और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अगर पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो तो मोशन कैसा होगा, 1D, और अगर दोनों में कुछ ना कुछ एंगल हो, ठीक है, 0 और पाई के अलावा, है ना, पैरेलल और एंटी पैरेलल के अलावा कोई भी डायरेक्शन में वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, तो मोशन कैसा होगा, 2D, ठीक है। तो ये वाली वेलोसिटी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे जी, 10, ठीक है। एक ये वाली एक्स डायरेक्शन है इसकी, एक ये वाली वाई डायरेक्शन है इसकी, ये वाला एंगल है 37 डिग्री, तो इस वाली वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, क्या होगा, 100
cos 37, ठीक है। मतलब जिस साइड एंगल है उस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होगा cos 37, और जिस डायरेक्शन में एंगल नहीं है, जो बचा हुआ कंपोनेंट है, वो होगा 100 sin 37, ठीक है। अगर आपको sin 37 एंड cos 37 की वैल्यू नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, 100 इंटू साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, एंड cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी आ गई 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ से थीटा एंगल पे थी 100 मीटर पर सेकेंड, उसको हमने दो डायरेक्शन में तोड़ दिया, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी आई 80 मीटर पर सेकेंड और वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी आई 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। तो इस पार्टिकल की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई 80 मीटर पर सेकेंड, और इधर इसकी वेलोसिटी आई 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी जो इसकी 100 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, उसको हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। अब इस वेलोसिटी का कोई काम नहीं रहा, ठीक है। अब ये पार्टिकल को आप यूँ देखें, इसका अगर पाथ देखें तो ये पार्टिकल 80 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ से इनिशियल पॉइंट पे इसकी ऊपर की डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड, और ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। अब इस पार्टिकल का दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक तो एक्स में और एक वाई में, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन वाले सबसे पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन वाले मोशन की बात करें, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी 80 मीटर पर सेकेंड, और एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन कितना है, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, क्योंकि जितना भी एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड है। कौन सी डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में इसका कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन कितना है -g, यानी डाउनवर्ड। तो यहाँ हम लोग इसकी एक्स डायरेक्शन के मोशन की बात करें, ठीक है, और यहाँ हम लोग इसकी वाई डायरेक्शन के मोशन की बात करें, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड, और इसकी एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन क्या है 0, यानी कि इधर कोई फोर्स ही नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, ठीक है। फोर्स कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ओनली, उसके कारण कौन सा एक्सीलरेशन आ रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो कि होता है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वाई डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 80 मीटर पर सेकेंड, वाई डायरेक्शन में 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन कितना है -10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हम लोग इस पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकाल सकते हैं? ध्यान से देखो जरा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी थी 60 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन कितना नीचे, ठीक है। तो इस पार्टिकल की स्पीड 60 से धीरे धीरे घटनी स्टार्ट होगी, 60, 50, 40, 30, 20, 10, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। कौन सी वेलोसिटी, सिर्फ वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी पे कोई एक्सीलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में, तो ये वाली वेलोसिटी हमेशा 80, 80, 80, 80, 80। तो यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कौन सी रहेगी 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है वही 80 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बची 0। तो क्या हम लोग इस पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम निकाल सकते हैं? अगर मैं इस टाइम को स्मॉल टी बोलूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का टाइम स्मॉल टी है, तो क्या हम लोग ये स्मॉल टी निकाल सकते हैं? जैसे मान लो एक्सेलरेशन, मान लो क्या एक्सेलरेशन इसमें क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, क्या होती है v = u + at। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, u इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में कितनी है 60, और a यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है -10, और t ये वाला t पॉइंट a से पॉइंट b तक जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी है 6 सेकंड,
6 सेकंड में ये वाला पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गया और फिर ये पार्टिकल पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाने में भी 6 सेकंड लेगा। ठीक है, तो 6 सेकंड ये वाला टी प्लस 6 सेकंड इधर भी उतना ही टाइम लेगा टी। तो इस पार्टिकल का टोटल फ्लाइंग टाइम कितना हुआ, कैपिटल टी, जो कि 2 टाइम्स स्मॉल टी, ए से बी का टी और बी से सी का भी टी, तो 2t। टोटल कितना आ गया 2 इंटू टी, 12 सेकेंड। इस पार्टिकल का फ्लाइंग टाइम कितना आ गया, 12 सेकेंड। ठीक है, अब क्या हम लोग इसकी हाइट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट, और क्या रेंज निकाल सकते हैं? देखो अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोग इसका दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही क्यों यूज किया, फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 पता है अपने को, u इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड y डायरेक्शन में, 2a एक्सेलरेशन अपने को पता है -g, और s मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना है h मैक्स, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे हाइट क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करें, v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0, u इनिशियल वेलोसिटी 60, यहाँ पे 60 इंटू 60 और 2 और a की वैल्यू कितनी है, -g, ये -g, s की जगह क्या है, h मैक्स। ठीक है, हम लोग यहाँ से अगर ये काटें तो कितना होगा, 20h इक्वल्स टू 60 इंटू 60, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 से ये यहाँ h मैक्स की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई आपके पास, 180 मीटर। यानी ये पार्टिकल ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा, 180 मीटर। अब क्या इसकी रेंज निकाल सकते हैं हम लोग, रेंज अपन ने क्या निकाल लिया, इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल दी, कैपिटल टी फ्लाइंग टाइम निकाल दिया, अब बची बात इसकी रेंज निकालने की। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग रेंज निकालने के लिए हम लोग कौन सा मोशन कंसीडर करेंगे, अक्ष डायरेक्शन का मोशन। ठीक है, अक्ष डायरेक्शन मोशन थोड़ा जगह, ठीक है चलो यहाँ करते हैं, विजिबल है यहाँ पे। अक्ष डायरेक्शन का मोशन देखो, अक्ष डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है, 0, वेलोसिटी कितना, ठीक है ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, यानी कि अक्ष डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, तो अपने को रेंज निकालनी है, टाइम कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, अक्ष डायरेक्शन में टाइम इसने टोटल टाइम कितना लिया, कैपिटल टी फ्लाइंग टाइम, क्योंकि जितने टाइम में ये ऊपर जाके नीचे आएगा, यानी ऊपर जाके नीचे आएगा, उतने टाइम में इसका अक्ष डायरेक्शन में मोशन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ तक कैपिटल फ्लाइंग टाइम अपने पास कितना आया था, 20 सेकेंड, और अक्ष डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है, 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेंज, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है, तो इसका रेंज होगा स्पीड इंटू 80 इंटू 20, 96.0 सेकेंड। ये इसका क्या गया, रेंज। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, इसका रेंज निकाल लिया। इनिशियल पोजीशन से ग्राउंड का फाइनल पोजीशन दोनों के बीच का डिस्टेंस रेंज बोलते हैं। जितने टाइम ये हवा में रहा पार्टिकल उसको इसका फ्लाइंग वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल टी वो निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, एच मैक्स निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग इसको इन जनरल मतलब डेरिवेशन करते हैं, इसका इन जनरल डेरिवेशन। बीस मिनट ऑलरेडी हो गया। बंद कर लो।